पूरी मानवता के लिए उन्होंने जो महती कार्य किया उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हर एक के लिए वेद उपलब्ध करा दिए, शास्त्र उपलब्ध करा दिए, वे दुर्लभ ग्रंथ उपलब्ध करा दे जो आज भी हजारों वर्षों के बाद में मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। इसलिए उनकी तिथि को हमारी ऋषि परंपरा ने, उनकी जन्म तिथि को हमारी ऋषि परंपरा ने गुरु पूर्णिमा के रूप में, क्योंकि उनको हमने अपने गुरु परंपरा के साथ जुड़ा, गुरु के रूप में माना। उन्होंने इतना सब कुछ हमें दे दिया। याद करिए, महाभारत जैसा ग्रंथ उन्होंने रचा और ग्रंथ में उन्होंने इस बात का दावा किया, आज तक दुनिया के अंदर कोई वैज्ञानिक, कोई साहित्यकार, कोई कथाकार, कोई भी इस प्रकार की घोषणा नहीं कर सकता कि मैं जो कुछ कह रहा हूं यही सत्य है, या मैं जो कुछ कह रहा हूं वही दुनिया के अंदर कहीं मिलेगा। या आने वाले समय के लिए भी अगर कोई व्यक्ति आज के दिन पर या उनके पहले न उनके बाद कोई इस प्रकार का दावा नहीं कर सकता है। लेकिन अकेले भगवान वेदव्यास हैं जो इस बात की घोषणा करते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो चार मानवीय पुरुषार्थ हैं, इन चार मानवीय पुरुषार्थों से संबंधित जो कुछ भी दुनिया के किसी भी ग्रंथ में या दुनिया में जहां कहीं भी होगा वह इस महाभारत ग्रंथ में है, और जो इसमें नहीं वह दुनिया में अन्यत्र कहीं नहीं। ये केवल दावा भारत का ऋषि कर सकता है, भारत की सनातन धर्मावलंबी एक ऋषि कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। और ये दावा महाभारत के माध्यम से महर्षि वेदव्यास ने दुनिया को दिया, क्योंकि जो कुछ भी था ये सामान्य बुद्धि से नहीं हुआ। एक बात कही जाती है कि सामान्य रूप से हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, अपनी भौतिक चक्षु से जो कुछ देखते हैं उन्हीं का हम उल्लेख कर लेते हैं। एक होती है दिव्य दृष्टि। महाभारत में आपने इसका उल्लेख देखा होगा कि ये दिव्य दृष्टि 3 लोगों में थी। एक परमपिता परमेश्वर के रूप में साक्षात भगवान श्री कृष्ण थे, उनको एक दिव्य दृष्टि थी ही, क्योंकि उन्होंने तो अर्जुन को भी उसका आभास कराया था। एक कृष्ण द्वैपायन व्यास के पास थे, भगवान वेदव्यास के पास थे, और उन्होंने वह दिव्य दृष्टि किसको दी थी? संजय को। संजय को किस बात के लिए दी थी? क्योंकि वह धृतराष्ट्र को दिखाना चाहते थे कि तुम अपने कर्मों को अपनी आंखों से देख सको। जो महाभारत होने जा रहा है, इस महाभारत के परिणाम को देख सको, इसके लिए तुम्हें मैं एक दृष्टि दे रहा हूं। लेकिन धृतराष्ट्र की हिम्मत नहीं हुई कि वह दृष्टि दे सके। उन्होंने कहा कि मुझे अब मत दीजिए, क्योंकि मैं तो अपना पूरा समय काट चुका हूं, अब मैं नरसंहार देखने की स्थिति में नहीं हूं। इसलिए दृष्टि किसको दो? संजय को दे दो। संजय मुझे उस पूरे युद्ध का वृत्तांत को सुनाता जाएगा। तो उन्होंने वह दिव्य दृष्टि संजय को प्रदान कर दी। जब कोई ऋषि, हमारे जितने भी शास्त्र रचे गए, हमने वेदों को अपूर्व से क्यों कहा? एक सामान्य स्थिति में नहीं, किसी ऋषि ने लिखा होगा, अलग अलग ऋषि मुनियों ने उनकी ऋचाएं रची होंगी, लेकिन वह एक सामान्य स्थिति में नहीं रची गई। असामान्य स्थिति, एक मधुमती स्थिति है। वह स्थिति थी जिन स्थितियों में उन्होंने उन ऋचाओं का निर्माण किया, जो इस चराचर जगत से इतर ब्रह्मांड के सत्य को उस एक ऋचा के माध्यम से उद्घाटित करता हुआ दिखाई देता है। और यह कार्य लिपि के रूप में हम सबको उपलब्ध हो सके, भगवान वेदव्यास ने
एक महती कृपा हम सब नागरिकों के ऊपर की, इस देश के सनातन धर्मावलंबियों पर की, और यही कारण था कि भारत की ऋषि परंपरा ने कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए सनातन धर्मावलंबियों ने आज की तिथि गुरु पूर्णिमा के रूप में उस ऋषि परंपरा के प्रति, अपनी गुरु परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए एक कार्यक्रम किया। और ऐसा नहीं, ये केवल ऐसा ही एक पहला कर्म नहीं है ये जो सनातन धर्मावलंबी अपनी परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा हो। याद करिए, आश्विन मास में हर सनातन धर्मावलंबी अपने पूर्वजों के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता है श्राद्ध कर्म के माध्यम से। और वह बात तब याद आती है जब शाहजहां को उनका पुत्र कैद करता है गद्दी के लिए, और एक एक बूंद जल के लिए तरसाता है, तो वो कह पड़ता है कि देखिए, इससे अच्छे तो ये सनातन धर्मावलंबी हैं कि जीते जी तो अपने मां बाप की सेवा करते ही हैं, मरने के बाद भी उन्हें वर्ष में एक बार पूरा एक पक्ष यानी 15 दिन ऐसे होते हैं जब अपने पूर्वजों को श्राद्ध कर्म के माध्यम से तर्पण देने का काम करते हैं। ये भी सनातन धर्म के प्रति किसी और के नहीं, एक बादशाह के द्वारा की गई बातें हैं। यानी ये भी कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर है, और कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर और होता है जो हम लोग हमेशा, हर सनातन धर्मावलंबी उसकी अभिव्यक्ति करता है। मैं बार बार इस बात को मानता हूं, हर देश का अपना एक कल्चर होता है, उसकी अपनी एक पहचान होती है, उसका अपना एक सत्व होता है जो उसकी पहचान बन जाती है। आप कुछ भी करेंगे, लेकिन जब उसकी उस पहचान पर आप हमला करने का प्रयास करेंगे तो उनमें एक गुस्सा आएगा। दुनिया के अंदर कहीं भी आप जाएंगे ये आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग लोगों की अपनी अपनी पहचान है। जैसे आप फ्रांस में जाएंगे, वहां के लोग अपनी कला के प्रति बड़ी समर्पण भाव के साथ काम करते हैं। उनकी कला के साथ अगर आपने खिलवाड़ किया तो गुस्सा में आ जाएंगे। जर्मनी है, उनके पास अपना स्वाभिमान है, अगर उनके स्वाभिमान के साथ किसी ने खिलवाड़ किया वो गुस्से में आएंगे। इंग्लैंड है, उनके व्यापारिक हितों के साथ अगर आपने खिलवाड़ किया तो गुस्से में आएंगे। और भारत है, भारत को अंग्रेज तब तक गुलाम बना के रखे जब तक भारत की आस्था के साथ उन्होंने खिलवाड़ नहीं किया। लेकिन जब जैसे ही आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, 1857 में पूरे देश के अंदर गुस्सा फूटा था। क्यों? क्योंकि गाय और सूअर की चर्बी से बने हुए कारतूस जब अंग्रेजों ने सैनिकों को दिए तो सैनिक एकदम विफर पड़े। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, एक साथ पूरा देश लड़ पड़ा। भारत अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं करता। भारत का सत्व उसकी आस्था में है, उसकी संस्कृति में है, ये उसकी आत्मा है। उसके साथ वो कभी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करता। भारत की ये पहचान उसकी विरासत के साथ जुड़ती है। आज से लगभग 500 वर्ष पहले से राम जन्मभूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर को एक विदेशी आक्रांता के द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है, अपवित्र कर दिया जाता है। पूरा देश एकजुट होकर के पूज्य संतों के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में
इस आंदोलन में कूद पड़ा। 500 वर्षों में लाखों हिंदुओं ने अपने आप को बलिदान किया। वे लड़ते रहे, सत्ता कोई भी रही हो, मुगलों का शासन रहा हो या ब्रिटिशर का शासन रहा हो, वो लड़ता रहा। स्वतंत्र भारत में भी लड़ता रहा और अंततः हम लोगों को वह दिन भी देखने को मिला जब 500 वर्षों की लगभग एक लंबे संघर्ष के बाद फिर से अयोध्या में राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य करना। ये विरासत के प्रति कृतज्ञता का भाव ये भी भारत के अंदर ही देखने को मिलता है। हम देव मंदिरों में जाते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर में जा रहे हैं, देवी मंदिरों में हम जाते हैं, मथुरा वृंदावन में जाकर के वहां भी हम दर्शन करते हैं। कहीं भी जाकर के दर्शन इस बात को लेकर करते हैं क्योंकि हम उसके साथ अपनी विरासत को जोड़ते हैं और विरासत के प्रति यह अनुराग हम लोगों को उन संकीर्णताओं से ऊपर उठाता है जो कभी भारत के अंदर मत और पंथ के नाम पर विभाजन के रूप में पैदा करने का प्रयास हुआ था। आज देखें, श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में मत और पंथ का कोई भी बात नहीं था, जाति का कोई भेद नहीं था। हर भारतवासी, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो और किसी भी जाति का रहा हो, हर एक व्यक्ति उस आंदोलन के साथ जुड़ करके, क्योंकि राम के साथ उसने अपनी परंपरा को जोड़ा था, वो राम को अपना पूर्वज मान करके संपूर्ण समर्पण भाव के साथ कार्य करता रहा। परिणाम हम सबके सामने है। इस राम जन्मभूमि आंदोलन सफलता से आगे बढ़ते हुए आज भव्य मंदिर निर्माण का और दुनिया के सबसे भव्यतम मंदिर के निर्माण के रूप में हम सबके सामने आने जा रहा है। याद रखना, जब भी विरासत के प्रति समर्पण का यह भाव और सनातन धर्म की अपनी पहचान के अनुरूप कृतज्ञता ज्ञापित करने का यह भाव हमारे मन में रहेगा, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बांका नहीं कर पाएगी। लेकिन इसमें कोई भी कार्य करना हो, जैसे आज हम अपनी गुरु परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आज हर सनातन धर्मावलंबी किसको हमने गुरु माना। आदि गुरु के रूप में हमने वेदव्यास को माना, गुरु पूर्णिमा के रूप में हम लोग उनको मानते हैं। जगत गुरु आदि शंकराचार्य को भी हमने आदि गुरु के रूप में मान्यता दी, क्योंकि एक समय जब सनातन धर्म संकट में था, सुदूर दक्षिण में पैदा हुआ एक सन्यासी भारत के अंदर जाकर के व्यापक सनातन धर्म की स्थापना के लिए अपना संपूर्ण समर्पण भाव के साथ कार्य करता है। उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं हम लोग। आदि शंकराचार्य की जयंती आज भी हम लोग उसी रूप में मनाते हैं। अलग अलग कालखंड में अलग अलग संतों ने, ऋषि मुनियों ने इस अलग को आगे बढ़ाने का काम किया। एक कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर होता है और अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने व्यापक जागरण का एक अभियान चलाया। अपने मध्यकाल में संत तुलसीदास जी को देखा होगा। संत तुलसीदास जी ने व्यापक जागरण का कार्यक्रम, आज जो हमारे गांव गांव में रामलीलाओं का आयोजन होते हैं, ये भी तो एक संत की देन है। रामलीलाओं के माध्यम, रामचरितमानस की रचना करने के बाद फिर उसके माध्यम से रामलीलाओं का आयोजन गांव गांव में हो, एक जागरण का माध्यम बने, भारत की प्राधीनता से मुक्ति का माध्यम बने। और उस कालखंड में जब अकबर के द्वारा बुलावा आता है संत तुलसीदास जी को कि उनके एक नवरत्न तुलसीदास जी के पास आते हैं, कहते हैं कि आपको बादशाह ने बुलाया है। तुलसीदास जी ने कहा, बादशाह कौन? तो उनसे कहा गया कि बादशाह कौन है? भारत का राजा है। कहा, कौन राजा है? उन्होंने कहा, अकबर
बादशाह है देश भारत का। उन्होंने कहा नहीं, मेरा तो एक ही राजा है और वह है राम, मैं राम के अलावा किसी को राजा नहीं। याद करिए, सैकड़ों वर्ष पहले संत तुलसीदास जी ने जो नारा दिया था, आज भी आप देखते होंगे हमारे यहाँ रामलीलाओं में क्या बोला जाता है, बोलो राजा रामचंद्र की। यानी भारत की संतों की परंपरा ये है जो हमें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा से दे दिया है। अलग अलग कालखंड की कुरीतियों से लड़ने की एक नई प्रेरणा दी है। अलग अलग कालखंड में आप जाके देखेंगे, वेदव्यास ने हमें जितना भी हमारा धार्मिक साहित्य है, वैदिक साहित्य है, चारों वेद हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, इस सभी को उन्होंने उस रूप में हमें लिपिबद्ध करके दे दिया। आगे इस परंपरा पे जब संकट आया, आदि शंकराचार्य के रूप में, जगतगुरु शंकराचार्य के रूप में हम सबके सामने एक अन्य दिव्य महापुरुष का प्रकटीकरण होता है। अलग अलग क्षेत्र में जब सामाजिक विकृति तेज होती गई तो संत रामानंदाचार्य भी आ गए। संत रामानंद जी ने भी अपने समय में अलग जगाने का काम किया। रामानुजाचार्य ने उससे पहले देश के अंदर अलग जगाने का काम किया। ये केवल जागरण ही नहीं, उन्होंने एक विशिष्ट दर्शन भी दिया। समाज को उन कुरीतियों से मुक्त करने के लिए उस समय का जो आवश्यकता थी उसके रूप उन्होंने उस प्रकार की स्थितियों से सामना करने के लिए हमें एक नई प्रेरणा भी दी और वही परंपरा आगे बढ़ती गई। हम अपनी गुरु परंपरा के प्रति जो आदर का भाव व्यक्त करते हैं, सम्मान का भाव, कृतज्ञता का ज्ञापित करते हैं, कौन है? 5 प्रकार की परंपरा को हम लोगों ने गुरु के रूप में मान्यता दी। एक हमारी ऋषि परंपरा का, हमने उस ऋषि परंपरा को अपने गुरु के रूप में मान्यता दी। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग कालखंडों में सबका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है समाज को जागृत करके एक जागृत समाज के रूप में सनातन धर्म को मजबूती बनाने के लिए, उसको पुष्ट बनाने में, उसको विस्मृत नहीं किया जा सकता। चाहे वह भगवान वेदव्यास की परंपरा हो, आदि शंकराचार्य की परंपरा हो, महायोगी गोरक्षनाथ जी की परंपरा हो, रामानुजाचार्य की परंपरा हो, रामानंदाचार्य की परंपरा हो, निम्बार्काचार्य की परंपरा हो, ये जितनी भी परंपराएं, अलग अलग सैकड़ों ऐसी परंपराएं आपको भारत के अंदर देखने को मिलेंगी और सबने अपने समय में एक नई प्रेरणा दी समाज को आगे बढ़ने के लिए। एक नई प्रेरणा थी समाज को विकृतियों से मुक्त करने और एक नई राह दिखाने का एक मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया। और यह प्रेरणा ही था जिसके कारण सनातन धर्म विपरीत से विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी सदैव आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। आज भी आप देख रहे होंगे, जिस भारत के बारे में लोग ये मानते थे कि भारत 1947 में आजाद होगा, उस भारत की स्थिति क्या है? लोग बोलते थे आजाद होने के बाद भारत बहुत दिनों तक भारत नहीं रह पाएगा। ब्रिटिशर को एक गलतफहमी थी कि जैसे ब्रिटिशर इस देश से जाएंगे वे उन लोगों को लगता था भारत कई टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा, लेकिन ये सत्य नहीं था। याद रखना, अनेकता में जो एकता की बात कही जाती है ना भारत के अंदर, भारत में जातियां अनेक हो सकती हैं लेकिन राष्ट्रीयता